प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। So we are going to learn properties of divisibility. Properties क्या होती है divisibility की? If a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. ये क्या है? ये क्या बोल गया इन्होंने? देखिए, ये क्या बोल गए ये लोग इस चीज में? इतना बड़ा जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर किसी भी दूसरे नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। ये देखिए, अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिया एक नंबर 36, ठीक है। अब 36 है और 12 है इसका फैक्टर। 12 की टेबल में भी आता है। अगर आप 36 को डिवाइड करोगे 12 से तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, अगर आप 36 को डिवाइड करोगे 12 से तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 12 3 जा 36, राइट? पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो 12 है ये 36 का फैक्टर है, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक फैक्टर है इस नंबर का, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी इसके ही फैक्टर होंगे। कैसे? इसका सपोज अगर मैं इसके दो फैक्टर्स लेती हूँ 4 एंड 3, अगर 36 को पूरा का पूरा डिवाइड करता है 12, तो इसके जो फैक्टर्स है 4 या 3, 4 लीजिए, 3 लीजिए या कोई और लीजिए, जैसे कि इसके और ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे। 2 लीजिए या 3 लीजिए या 4 लीजिए, कोई भी फैक्टर उठा लीजिए आप 12 का, और इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 36। 36 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। वो फैक्टर किससे डिवाइड होना चाहिए? 36 से डिवाइड होना, सॉरी, वो फैक्टर किसका हो जाएगा? 36 का। अगर 12 एक फैक्टर है 36 का, जो कि है, अगर 12 फैक्टर है 36 का, तो 12 के भी जो फैक्टर्स होंगे वो भी 36 को पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, मतलब वो भी ऑटोमेटिकली 36 के फैक्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे नंबर के फैक्टर है, मतलब वो 12 के फैक्टर है जो कि खुद एक फैक्टर है इस नंबर का। अगर पापा जो है वो खुद एक फैक्टर है इस बड़े नंबर के, ग्रैंड पा के, तो जो बच्चे होंगे उसके जो फैक्टर्स होंगे, छोटे वाले जो बच्चे हैं, ये 2 4 3, वो भी ग्रैंडपा के फैक्टर्स हो जाएंगे। गॉट इट? सो लेट्स डू, वो भी 36 जो है ग्रैंडपा का को फॉलो करेंगे, ग्रैंडपा की बातें मानेंगे। सो टेक इट दिस वे, अगर हमारे पापा जो है वो अपने ग्रैंडपा की बातें मानते हैं, तो हमारे जो उनके बच्चे होंगे वो भी अपने ग्रैंडपा की बातें मानेंगे। मतलब कि अगर कोई नंबर जो है अगर किसी दूसरे नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो फैक्टर्स होंगे वो भी उस नंबर को पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे और ऑटोमेटिकली उसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे। नाउ वी विल लर्न सम डिविजिबल सम प्रिंसिपल्स या फिर कुछ रूल हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 और more co-prime numbers, then it is divisible by their product also. समझिए, अगर हमने ये लिया एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल, if I take an example like this 42, ठीक है, ये एक नंबर है। मेरे पास एक सेट है जो नंबर्स हैं को-प्राइम। सपोज आई हैव टेकन so I've taken, Anna, don't make noise please. I've taken a set of two numbers 6 and 5. अभी 6 and 5 हैं, ये दोनों के दोनों हैं जो 90 को, ये को प्राइम्स है। सबसे पहले हमने देखा ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स बोला हमने, को प्राइम्स वो जिनमें एक 1 के अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। दो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, तो वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर हो जाते हैं, तो दे बिकम को प्राइम नंबर। उनको हम बुलाते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास कोई नंबर है जिसका ये दोनों ही को प्राइम नंबर जो हैं 6 एंड 5 उसके फैक्टर हैं, उसको पूरा डिवाइड करते हैं। तो 90 को तो करते हैं, अब आप करके देख लीजिए। यहाँ पर 90 को, आई एम जस्ट शोइंग एन एग्जांपल टू यू, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 0, 5 8 जा 40, कंप्लीटली पूरा डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे 90 को 6 भी पूरा डिवाइड करता है। कैसे? 6 1 जा 6,
अनाग डोंट मेक नॉइज। 6 1 6 माइनस किया 3 आया, 0 लिया, 6 5 30, 6 5 30। हाँ ये रहा। शौर्य ने हेल्प करी है। शौर्य पूरा दरवाजा बंद करके जाना। थैंक यू शौर्य, कर दो पूरा। सो नाउ द 6 into 5। 6 और 5 हमने देखा कि दोनों के दोनों 90 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स हुए 90 के। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दो नंबर्स जो कि को प्राइम नंबर्स हैं, इफ दे आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, या फिर ये पूरा का पूरा किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं, दोनों ही नंबर अलग अलग इंडिविजुअली, तो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो लेट्स चेक, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। 6 into 5 कितना होगा, 30। तो इसका मतलब ये जो 90 है, इसको पूरा का पूरा जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं। ये मैंने इक्वल का साइन ऐसे ही लगा दिया, एक्चुअली मुझे यहाँ एरो लगाना चाहिए था। ये अगर हम पूरा डिवाइड करते हैं 90 से, 90 को डिवाइड करते हैं, 90 हमारा डिविडेंड हो गया, 30 डिवाइजर हो गया, और अब हम देखेंगे, सॉरी 3 3 9, मतलब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, और हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर आ जाएगा 0। इट मीन्स, ये देखो ये बिल्कुल सही हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 30, और हम जब 30 को डिवाइड जब हम 30 से 90 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा कंप्लीटली उससे डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट आर दिस रूल सेज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 or more co-prime numbers, then it is divisible by their product also। अगर वो नंबर से भी इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी पूरा जो है डिवाइड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, if a number is factor of two given numbers, अगर कोई एक नंबर, if a number is a factor of the two given numbers, then it is factor of their sum also। अगर कोई एक नंबर जो है वो फैक्टर है किसी दो नंबर्स का, तो वो उनके सम का भी फैक्टर होगा। समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव टेकन एन अब ये देखिए, अगर मैंने लिया 5 को बनाया एक फैक्टर, 5 है फैक्टर 25 का है, 25 को पूरा का पूरा कंप्लीट करता है, और ये फैक्टर है 100 का भी, क्योंकि 5 जो है वो 100 को भी पूरा का पूरा डिवाइड करता है, राइट। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 100। इन दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है विच इज 5। लेकिन अब ये रूल कहता है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो इन दोनों नंबर्स का जो ऐड करके हमारे पास सम आएगा, उस सम को भी ये नंबर जो है पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, उसका भी फैक्टर बन जाएगा, राइट। तो अगर ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड दे सम अप, सो इट विल बी 100 प्लस 25, ये दोनों बन गए हैं फ्रेंड, और जो कि हमें देगा मिलाकर 125, तो ये इनको भी डिवाइड कर जाएगा 5। देखिए कैसे प्रूव कर लेते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 125 5 से डिवाइड करा, 5 2s are 10, 2 आया, एंड दिस 5 5s are 25। क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कोई रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो जो हमारे पास डिवाइजर होता है वो फैक्टर हो जाता है डिविडेंड का। तो 125 का फैक्टर कौन हुआ, 5। तो हमने देखा कि अगर ये दो अलग अलग नंबर्स का कोई एक कॉमन फैक्टर है, तो वो उन दो नंबर्स को अगर आप सम भी कर देंगे, ऐड भी कर देंगे, तो वो दोनों के दोनों नंबर्स के समीशन का, एडिशन का जो सम हमारे पास आएगा, उसका भी फैक्टर हो जाएगा ये नंबर।
right? So this is what our second rule says. Anak, don't make noise. Third rule, if a number is a factor of each of the two given numbers, then it is a factor of their difference also. Let's understand same way कि जिस तरह से हमने सम किया, अगर दो नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर है, उसको हमने ऐड किया उन दोनों नंबर्स को, तो वो कॉमन फैक्टर वहां पर भी कॉमन ही रहा. इसी तरह से अगर हम ऐड करने की जगह उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो उस डिफरेंस का भी वो फैक्टर जो है क्या होगा, कॉमन का क्या होगा, एक फैक्टर ही बन जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. ये दो नंबर्स है 25 एंड 100. 25 है और 100 है. अभी 25 और 100 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 25. तो ये क्या होगा, 75. अब ये जो 75 है, ये भी इनका जो डिफरेंस आया, डिफरेंस भी डिविजिबल बाय 5 होगा. कैसे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आया 2 और ये आया 5, 5 5 जा 25. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस का भी फैक्टर हो जाएगा वो जो गिवन नंबर है, अगर वो इन दोनों नंबर्स का कॉमन है. और ये अभी हमने करके देख लिया है, इनके सबमिशन का भी यही फैक्टर रहेगा, इनका सम का भी यही फैक्टर रहेगा, और इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस का भी यही फैक्टर रहेगा. नाउ विल डू द टेस्ट डिविजिबिलिटी. लेट्स टेक सम एग्जांपल. हम यहाँ पर चेक करते हैं इसकी डिविजिबिलिटी. सपोज वी जस्ट टेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय 2 and 3 and 4. इतना ही करते हैं, ठीक है. 2 and 3 and 4. देखिए 2 से ही डिवाइड होगा. 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं. 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, तो वो डिविजिबल होगा 2 से पक्का. सो इट इज 2 आ गया, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, राइट. नाउ लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. अब इन सब डिजिट्स को हम सम कर लेते हैं, ठीक है. तो ऐड करेंगे तो इतना आएगा 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, राइट. क्या होगा इसका ऐड, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19, 19 प्लस 2 इज 21. 21 is divided by 3 completely. 3 1 3, 3 7 27. पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइडेड है पूरा. इज इट डिवाइडेड बाय 4 ऑल्सो. लेट्स चेक. 52, क्या ये नंबर डिवाइडेड है बाय 4? लेट्स सी. यस इट इज. लेट्स चेक हाउ. 4 1 4, ये 1 आया. इट्स 4 नॉट 9, 4. हाँ, और ये 2, 4 3 12. तो ये नंबर है डिविजिबल बाय 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है. इसे डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो, क्योंकि हम जो 4 में तो 2 डिजिट्स लेते हैं, लेकिन 8 में हम 3 डिजिट्स लेते हैं, राइट. तो 6 5 2, 6 5 2. इज इट डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो? लेट्स चेक. 8 8 8 जा 64, 1 2 12, 8 1 जा 8. नो, रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है. लेट्स टेक दिस फॉर 9. अब हम सारी डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं. ऐड कराया था हमारे पास 21. इज 21 डिविजिबल बाय 9? नो, इट इज नॉट. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9. लेट्स टेक इट फॉर 11. 11 के लिए देखते हैं. 5 के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में यूनिट जो प्लेस है हमारे पास 5 या 0 होना चाहिए, तो ना तो ये 5 है और ना ही 0 है, तो ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट. अब हम चेक करते हैं इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11. तो इसकी जो डिजिट्स हैं उनको देखो, यहाँ से शुरू करते हैं. 1 2 3 4. तो 1 एंड 3 को ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को ऐड करेंगे. 6 प्लस 2 इज 8, 5 प्लस 8 इज 13. इनका जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी 5. ना तो ये डिविजिबल है 0 से, ना तो ये 0 है और ना ही डिविजिबल है बाय 11. तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है. बट किससे डिविजिबल है? 2 से, 3 से, 4 से. ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, राइट. सो अब हम बात करते हैं. अच्छा, ये 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है.
गॉट इट? तो ये 6 से भी डिविजिबल है। नाउ लेट्स चेक दिस नंबर, इसको चेक करते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इसका जो लास्ट, तो ये 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, जो इसका 1 डिजिट है। 3 से लेट्स सी, 7 plus 9 is what? 7 plus 9 is 16. 16 plus 8 is what? 24 and 25. 25 is not. देखो हमने क्या करा, इसके डिजिट्स को ऐड कर दिया। पहले तो मैं इसको पूरा इरेज कर देती हूँ। हम इस नंबर के लिए तो कर ही चुके हैं, अब हम इस नंबर के लिए देखते हैं 70981। अब 70981, 70981, राइट? इनको अगर हम ऐड करेंगे 2 से, तो ये बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 0 है, कोई इवन नंबर है ही नहीं। 0 इवन नंबर नहीं होता है, बट और कोई इवन डिजिट नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इनका सम कर लेते हैं। 9 plus 1 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 plus 7 is 25, 25 हो गया इनका सम। तो ये 25 है, डिविजिबल बाय 3 तो है ही नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है क्या? 81 आ रहा है। देखो ये देखते ही पता चल रहा है 81 इज नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ही, और वो रिमाइंडर होने वाला है 1। ठीक है, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो ये यूनिट डिजिट पे 0 है हमारे पास, और ना ही 5 है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल है। 2 और 3 से जब डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल है ही नहीं। 8 से डिविजिबल है। लेट्स सी, 981, 981 वैसे तो नहीं होगा, बट देख लीजिए। 8 1 जा 8, 1 आया, 8 आया, 8 2 जा 16, 21, 8 2 जा 16 again, 5 नहीं, रिमाइंडर बच रहा है। 8 से भी डिविजिबल नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करा है, लास्ट के 3 डिजिट्स लिए हैं, राइट? अब हम देखेंगे 9 से डिविजिबल है। देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स है, विच इज 25। 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब एक टेस्ट रह गया 11। 11 से है क्या, देखते हैं। ऑल्टरनेटिव, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम लेंगे। ठीक है, 9 plus 1 is 10, 10 plus 7 is 17। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है, 8 plus 0 is 8। ठीक है, 17 minus 8 is 9। It is not 0, it is not divisible by 11, so even 11 is also not divisible by even 11 is even 11 also doesn't divide this number completely. 11 is also not a 11 is not a what, 11 is not a factor of this number, it is not divided by 11। तो हमने देखे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, 2 नंबर्स के साथ हमने प्रैक्टिस भी की, और हमने अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज भी किया। लेट्स गो फर्दर। नाउ वी लर्न अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, जो कि हम पहली क्लासेस में भी सीख चुके हैं, लेकिन लेट्स सी कि इसमें अब नया क्या है और हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। HCF पहले से आप जानते ही हो, फिर भी I'll make a kind of a revision for you so that you can recall them, recall the concepts related to HCF. HCF of 2 or more numbers is the largest number that divide all the given numbers exactly. HCF is what? HCF of 2 or more numbers is the largest number that divide all the numbers exactly. एक नंबर को बहुत सारे नंबर, मतलब देखो जब भी हमें HCF निकालना होता है, तो ये एक बात समझ लीजिए, HCF निकालने के लिए हम किसी एक नंबर का HCF नहीं निकालते, क्योंकि व्हाट इज इट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉमन की, तो कॉमन होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है ना, या 2 लोगों का, 2 चीजों का, किसी भी दो सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। एक में तो आप कैसे कॉमन निकालोगे, ठीक है ना। कॉमन मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों में या चीजों में या नंबर्स में एक जैसा हो। तो कॉमन एक नंबर का नहीं निकलेगा, तो कॉमन होने के लिए 2 या उससे ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है,
नाउ व्हाट, ये तो हो गया हमारा पहला वाला कंसेप्ट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो वी गॉट टू नो कि कॉमन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर दो या उससे ज्यादा नंबर्स हैं। नाउ विल लर्न अबाउट हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है। कुछ कॉमन है दो नंबर्स में, दो से ज्यादा नंबर्स में कुछ कॉमन है, और उस कॉमन में सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन सा है वो हमें निकालना है, ठीक है। कॉमन, लेकिन कौन से वाला कॉमन, जो सबसे बड़ा है, जो हाईएस्ट है। सो वी आर गेटिंग दैट वी हैव टू फाइंड समथिंग विच इज कॉमन, और उस कॉमन में से हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब समझ में आ गया। नाउ विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स वी नो। फैक्टर्स क्या होता है कि वो फैक्टर वो होता है, वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को, जो ऑलरेडी हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वो हो जाता है फैक्टर्स। तो हमें फैक्टर्स निकालना है, लेकिन फैक्टर्स भी ऐसा वैसा फैक्टर्स नहीं निकालना। कैसा फैक्टर निकालना है, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर हो और कॉमन भी हो। सबसे पहले तो वो कॉमन होना चाहिए दो नंबर्स में, दो से ज्यादा नंबर्स में, ठीक है। कॉमन हुआ। अब कॉमन दो भी नंबर्स, दो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तीन फैक्टर्स भी कॉमन हो सकते हैं, पांच फैक्टर्स भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं चाहिए, हमें सबसे बड़े वाला कॉमन चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, और देयर इज नथिंग टू बी कंफ्यूज ऑफ, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। सिंपली we'll have to calculate the highest common factor, ठीक है। तो वही अब ये डेफिनेशन भी कह रही है, HCF of two or more numbers is the largest or biggest number that divide all given numbers exactly। पूरा का पूरा उसको completely divide कर देते हैं, ठीक है। Now prime factorization method to find the HCF of two or more numbers. For example, if I take 84 एंड 36, ठीक है। अब हमें देखना है 84 और 36 में HCF क्या है। कॉमन फैक्टर होंगे इन दोनों में, कि पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन निकालना होगा, और कॉमन निकालने के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो निकालना होगा, ठीक है। ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम इसका ऐसे निकालते हैं फैक्टर इसके। 3 1s are 3, 3 2s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12, 4, 3, 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 4 3, या फिर ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2 into 2 into 3, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। अब हम 84 के फैक्टर्स निकालते हैं। 84 4, या इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 7, 3 जा। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हुए 84 के, 2 into 2 into 7 into 3. Now we have this set of factors for 84 and this set of factors for 36, ठीक है। अब इसमें कॉमन कितना है, देखो 2 है, कितनी बार है 2, 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, ठीक है। और क्या इसमें कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें है, नहीं है। इसमें 2 times 3 है, क्या इसमें 2 times 3 है, नहीं, सिर्फ इसमें 1 time 3 है। तो 1 time 3 वी हैव टेकन, तो हमने क्या लिया, 2 into 2 into 3। तो ये क्या हुआ, जो कॉमन है वो हमने कॉमन निकाले। ये 2 बार कॉमन, दोनों में 2 बार आ रहा है 2, तो हमने ये 2 का सेट ले लिया 2 का टाइम्स, और एक 3 हमने लिया। सो इट्स विल बी 2 into 2 into 3, तो ये हो गया 2 into 2 4, 4 into 3 is 12। तो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हुआ, 12। वो क्या हुआ, 12। So that's how we calculate highest common factor. Now let's move further. अब हम सीखेंगे prime factorization methods to find HCF of two or more numbers. ये और भी ज्यादा आसान है। समझिए इसमें क्या होता है कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो भी 1 से बड़ा कोई भी नंबर जो होता है, सॉरी 2 क्या बोला था मैंने, हाँ, कि कोई भी 1 से बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है वो नंबर या तो कॉम्पोजिट होगा या प्राइम होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं।
अब या तो वो प्राइम नंबर होगा, 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर, या फिर वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगर वो कॉम्पोजिट नंबर होगा तो उस कॉम्पोजिट नंबर को हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो अब वही कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हम किसी भी नंबर्स के प्राइम ही फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। लेट्स टेक टू नंबर्स 144 एंड 192। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, ठीक है। 144, देखिए 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 आया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स पे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 के बाद अगर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा फर्दर, तो हम किसी और प्राइम नंबर पर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे प्राइम नंबर पर ही, ठीक है। तो अभी तक तो ये प्राइम नंबर से, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है। सो 2 6 are 18, सॉरी 2 9s are 18, 2 9s are 18। अब ये देखो, अब ये जो है अगेन 9 इज एन ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको किससे करें डिवाइड, 3 से। तो 3 3s are 9, फिर आ गया 3। अब ये देखिए, हमने ये जितने भी नंबर लिए हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, दे ऑल आर प्राइम नंबर, so we have another this set, this is 192, right? So we calculated like 2 9s are 18, फिर यहाँ पर 1 आया, तो 2 6s are 12। इसके बाद हम जाएंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, 2 8s are 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 4s are 8। ये देखो, हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं कोशिएंट, ये हमारा डिवाइजर होता है, यहाँ पर ये डिवाइजर है, 2 1s are 2, ये कोशिएंट आया, 2 2s are 4। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन बाय दैट बिग मेथड, हम इसको सिंपली यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, 2 6s are 12, 2 3s are, फिर उसके बाद ये आया 3 1s are 3। ये देखिए, यहाँ पे सारे ये प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं, और दोनों में क्या इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें जो डिवीजन हो रही है हमारी, वो 2 से और 3 से हो रही है। तो दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन से हैं, 2 and 3, बट कितनी बार 2 और कितनी बार 3, लेट्स सी दैट। यहाँ पर अगर हम देखें 192 का, तो 192 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इसमें 2 आया है, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 and 3, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया 144, और यहाँ पे क्या आया, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 2 2 2 2, और कितनी बार 3 आया, इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार 2 आया है, यहाँ पर आया है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आया 6 टाइम्स 2, और यहाँ पर आया है 1 2 3 4 टाइम्स 2। अब यहाँ पर 6 टाइम्स 2 है, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 है, लेकिन यहाँ पर तो हम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से बढ़ाकर 2 और ऐड तो नहीं कर सकते ना, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई और तो नहीं कर सकते ना। अगर हम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 144 नहीं आएगा, कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वहां पर, उसमें सिंपली क्या है, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। 4 टाइम्स, अब ये देखिए यहाँ पर 6 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है, ठीक है। अभी 6 टाइम्स जो 2 है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पर भी 6 टाइम्स ही 2 है, नहीं, लेकिन 4 टाइम्स 2 अगर यहाँ पर है, तो ये 4 टाइम्स 2 तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। ये देखिए, ये 4 टाइम्स 2 और ये 4 टाइम्स 2, तो दोनों में ये 4 टाइम्स 2, तो दोनों में ये यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इनफैक्ट है ना, एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है, तो ये 4 टाइम्स 2 तो कॉमन है, तो ये 4 टाइम्स 2 हमने लिख लिया अपने HCF में, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है।
अब ये जो एक्स्ट्रा है इनको निकालते हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये कॉमन नहीं है। फिर यहाँ पर एक हमने, अब हम 3 पर आए। 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पर तो 3 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम है, हम इसको तो 2 टाइम्स नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से ये कॉमन 1 3 तो यहाँ पर भी एटलीस्ट और 1 3 यहाँ पर भी है, दोनों में ये कॉमन हो गया, तो हमने ये वाला 3 ले लिया। जो एक्स्ट्रा वाला है उसको छोड़ दिया और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा हमारा HCF, दैट विल बी आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा इसका प्रोडक्ट? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 into 3 which will be 48. ठीक है, 16 3s are 48. So that is our highest common factor. और हमने क्या करा, इसको कैसे कैलकुलेट करा? प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही उसकी फैक्टर्स को निकाला और फैक्टर्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए उनमें से हमने कॉमन लिया, उसके प्रोडक्ट कॉमन वाले जो प्राइम फैक्टर्स थे हमारे पास उनके प्रोडक्ट से हमने क्या निकाला? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। Now we will learn another method of HCF, that is elucid algorithm. ये क्या होता है? It's a continued division method. It is continued division method. ये एक अलग तरह का मेथड है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, दैट इज, बट दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स सी कैसे, ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है,